चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा। पहले एक सम त्रिभुज लेंगे और उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज ही लेंगे। तो हम लोग यहाँ ले लिए हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नहीं लेना है, समबाहु लेना है। समबाहु त्रिभुज। तो ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का सभी कोण क्या होता है? 60 डिग्री। तो सभी कोण 60 डिग्री होते हैं। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। और सभी भुजा बराबर, तो AB सभी भुजा होता है बराबर समद्विबाहु होती है। तो AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A माना। यहाँ हम लोग लिख देंगे माना, यानी कि 2A माने हैं भुजा। ये भी 2A, ये भी 2A और ये भी 2A हुआ है। भुजा को हम लोग 2A मान लिए, ठीक है। 2A हम लोग मान लिए। ये समझ गए कि माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, सभी भुजा आपस में बराबर। एक भुजा को अगर 2A माने तो सारे भुजा 2A हो जाएगा। इससे अब हम लोग रचना में क्या देखेंगे? यहाँ देखेंगे रचना करके। रचना में किसका नहीं, रचना में हम लोग AD लंब BC डालेंगे। AD लंब BC डालें, लिख देते हैं हम लोग AD। A से यहाँ तक जो एक लंब डाले वो D हो गया। अगर D हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया। लंब है तो 90 डिग्री, लंब डाले हैं तो 90 डिग्री। 90 डिग्री को लंब का मतलब है तो कोई चीज लंब होता है तो 90 डिग्री पर लंब होता है, तो हो गया। और क्या हो गया इस त्रिभुज में? और हम लोग देखेंगे कोण D बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है ना। सॉरी, अलग से हम लोग इसको लिखेंगे नहीं। ये हो गया लंब डालने पर, रचना पर। अब ये हो गया, तब दो त्रिभुज में बट गया। अब त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC। दो त्रिभुज देखेंगे, ABD और त्रिभुज ADC। ये दो त्रिभुज हम लोग देखेंगे। तो दो त्रिभुज हम लोग देखे ABD और ADC। ये ABD और ADC में देखते हैं क्या है। ABD ADC ये है, ठीक। चलिए समझने में कोई दिक्कत। अभी दोनों में देखें क्या, AB बराबर AC का है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा से ये समबाहु त्रिभुज की भुजा से हो गया। AB बराबर ये AC हो गया। और हम लोग यहाँ देखेंगे BD बराबर DC। ये BD बराबर DC, BD बराबर DC ये हो गया। का है तो हम लोग लंब डालें, का है AD लंब BC, तो दो बराबर भागों में बांटे। और देखेंगे कोण D बराबर कोण D, कोण D बराबर कोण D, क्यों? तो 90 डिग्री से 90 डिग्री। तो ये हो गया RHS सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम से ऐसे हम लिखते थे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं एक शब्द में, तो कोई बड़ी बात नहीं, सब समझ जाते हैं कि सर्वांग सम। तो हो गया। तो अब लिखेंगे ABD सर्वांग सम त्रिभुज, ABD सर्वांग सम त्रिभुज ADC हो गया। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब हम लोग देख सर्वांग सम तो समकोण है 90 डिग्री था। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर हम लोग को पता है 2A और DC बराबर हम लोग को पता है
अगर ये आधा आधा हो गया यहाँ से यहाँ तक 2a, आधा आधा ये हो गया, ये a हो गया, ये a हो गया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो a हो गया, DC बराबर a हो गया। अब हम लोग को परपेंडिकुलर लंब AD निकालना है इस त्रिभुज में। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लंब बराबर लंब स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AD है, तो AD के स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे AC के स्क्वायर घटे DC के स्क्वायर। अब AD बराबर हम लोग लिखेंगे कि AC कर्ण है, कर्ण में से हम लोग ये आधार को घटाएंगे, आधार हो गया DC, आधार को तब अब 60 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ये ऐसे करके हो सकता है 30 डिग्री या 60 डिग्री, दोनों तरफ से हम लोग लिख सकते हैं 30 और 60 करके, ठीक। या तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको 60 डिग्री प्रत्येक कोण होता है ना, तो ये होना चाहिए 60 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया, तो 60 और 90 को जोड़ो तो हो जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री में से अगर 180 में से त्रिभुज के तीनों, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 150 डिग्री हटाएंगे तो ये ऑलरेडी 30 डिग्री आ जाएगा। कैसे आया वो समझ लेते हैं, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, त्रिभुज ये ADC त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री यदि जोड़ेंगे तो 150 डिग्री आएगा। 150 डिग्री में से 180 होता है, तो 180 में से अगर 150 घटाएंगे तो ये 30 डिग्री, तो इस आधार पर ये 30 डिग्री हो गया, तो ये 30 डिग्री हो AD। अब ये 90 डिग्री के भुजा वाला कर्ण हो गया, तो कर्ण में से हम लोग ये आधार को घटाएंगे तो ये लंब होगा, हमको लंब आएगा। तो 2a के स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 2a के स्क्वायर घटे a के स्क्वायर बराबर लिखेंगे 4a स्क्वायर घटे a स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग AD बराबर हम लोग को हो गया 4a स्क्वायर में से एगो a स्क्वायर घटा देंगे तो हम लोग को 3a स्क्वायर बचेगा, यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ हटेगा, इस पे रूट चढ़ेगा, तो 3a स्क्वायर, ये स्क्वायर में है a, तो a रूट से बाहर आ जाएगा करने के लिए, तो हो जाएगा a√3, 3 वर्ग में नहीं आया, इस आधार पर हो गया। अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे ये कितना आया हम लोग को a√3 हो गया, a√3। तो अब a√3 हो गया, तो अब जरा देखना है अब हम लोग कितना निकल गया, साइन 30 का अगर निकालेंगे तो इसके हिसाब से साइन 30 का निकालेंगे पहले, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री, याद रहे यहाँ लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन बराबर होता है P/H, इस बराबर होता है B/H, ये बराबर होता है P/B, P/B, तो P/H, तो साइन 30 डिग्री का था, इसके हिसाब से ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, इस कोण के ठीक सामने वाला, जिस कोण से लेंगे हम लोग उस कोण के ठीक सामने वाला भुजा उसका लंब होता है, तो ये इसका लंब हो गया, तो लंब हो जाएगा DC बट्टा, और कर्ण होता है H माने एपोटेंस कर्ण, तो कर्ण हमारा हो गया AC, तो यहाँ लिखेंगे DC का मान A या AC का मान 2a, तो ये कितना आ जाएगा A बट्टा, इसको हम लोग A काट देंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1/2, 37 डिग्री का मान 1/2, 37 डिग्री का मान 1/2, तो साइन का उल्टा क्या होता है अनुपात में, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा इसका ठीक उल्टा, तो 2/1 बराबर 2, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, 37 डिग्री का मान 1/2। अब हम लोग को कॉस 30 डिग्री का निकालना है, कॉस बराबर क्या होता है B/H, तो 30 डिग्री के ये हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये इसका ये B हो गया, बेस हो गया, इसके हिसाब से ये नहीं परपेंडिकुलर, ई कोण के हिसाब से लेंगे हम लोग, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये इसका बेस हो जाएगा इस कोण के हिसाब से, तो B/H होता है, तो B इसमें क्या है a√3, अब बट्टा a√3 लिखने से पहले हम लोग लिख देंगे AD बट्टा AC, तो ये हो जाएगा a√3 बट्टा 2a, तो ये कट गया, तो बराबर √3/2, 37 डिग्री का मान कितना, cos 30 डिग्री का मान कितना गया √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2 आ गया। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक 30 डिग्री, कॉस का उल्टा सेक 30 डिग्री, इसके ठीक उल्टा, तो 2/√3,
सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक cos 30 डिग्री का मान √3/2। अब होता है हम लोग टेन 30 डिग्री लिखेंगे, टेन वाला p/b, तो 30 डिग्री से ले रहे हैं तो ये इसका p होगा और ये हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा p/b, तो p हो जाएगा dc और b इसका हो जाएगा ad, p/b। अब dc है a और ad है a√3, तो ये कट गया तो इसका मान 1/√3, तो 10 डिग्री का मान 1/√3। 10 का उल्टा ठीक क्या होता है? काउट। 10 का उल्टा ठीक क्या होता है? काउट। तो cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/1, अगर 1 से भागने तो √3, तो काउट 30 डिग्री का मान कितना आ गया? √3। 10 डिग्री का मान हो गया 1/√3, तो 30 डिग्री का मान हम लोग सीख लिए। अब हम लोग 60 डिग्री का सीखेंगे। तो इसको आराम से समझ लेंगे और यही प्रोसेस सारे रहेंगे। इतने समझ गए, अब हम लोग 60 डिग्री का मान सीखते हैं। उतारने हो तो उतारो। समझ गए। अब हम लोग 60 डिग्री का मान निकालना सीखते हैं। ये समझ गए, साइन के, कॉसेक के, कॉस के, सेक के, टेन के, कॉट के, ये सब समझ गए। ये लिखे थे जो मिटा दिए, फिर लिख देते हैं हम। साइन थीटा डिग्री ये याद रखना है, p/h होता है, ये सब याद नहीं। कॉस 30 थीटा बराबर p/h और टेन थीटा बराबर तो हम लोग अब 60 डिग्री का देखें, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मतलब ये, तो इसके हिसाब से अब इस कोण से ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर इस कोण से ले रहे हैं ना हम लोग, तो इसके ठीक सामने वाला सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है? p/h, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके सामने? ठीक ये, तो ad बट्टा, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो ac बराबर हो जाएगा, ad का मतलब a√3 और ac का मान 2a है, तो ये a कट गया तो √3/2। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान हम लोग इसके ठीक उल्टा कर देंगे, ये ऊपर ये नीचे, तो 2/√3। अब हम लोग कॉस देखेंगे, कॉस 60 डिग्री, कॉस बराबर होता है b/h, तो 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा b, तो b हो जाएगा dc/ac, कर्ण होता है हाइपोटेनस कर्ण, तो ये हो गया a और ये हो जाएगा 2a, ये कट गया तो 1/2a। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, सेक 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 2/1 बराबर 2। कॉस सेक 60 डिग्री का मान हम लोग को कितना आ गया? कॉस, तो 2/2 आ गया। हम लोग को भाग देंगे अगर 1 से तो 2 आएगा, इसी हिसाब से। अब कॉस साइन कॉस से अब हम लोग टेन का निकालेंगे, टेन 60 डिग्री, p/b, इस हिसाब से p इसका ये होगा ad, ad और b होगा dc, तो dc बराबर a√3/a, ई कट गया तो बराबर हो जाएगा √3। 10 का मान 10 डिग्री का मान √3, तो 10 60 डिग्री का मान, तो कॉट 60 डिग्री का मान, कॉट 60 डिग्री इसके उल्टा 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। सबका आ गया 60 डिग्री का। अब हम लोग किसका छूट गया? 90 डिग्री और 0 डिग्री का सीखेंगे। तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, क्योंकि देखो इसको √3 है, इसको अगर बट्टा करेंगे ना उल्टा, तो इसको अगर 1 दे देते हैं हम लोग, इसको ठीक उल्टा करते 1/√3 ये आ जाता है, इसलिए कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3।
ये याद रखेंगे। देखो मान निकालना आना चाहिए और इसके बाद याद करने के लिए टेबल को याद करने के लिए ट्रिक बता देंगे।